मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। और मैं अपने सेकंड टॉपिक की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट टॉपिक में मैंने आर्टिकल बताया था और सेकंड टॉपिक में नाउन को लेकर आया हूँ, क्योंकि मैंने पहले से डिसाइड कर लिया है, आपसे प्रोमिस किया था कि मैं पूरे ग्रामर को सिस्टमेटिक ढंग से और एक ऑर्गेनाइजिंग मेथड से, लॉजिकल मेथड से जितने टॉपिक आपके हैं उन टॉपिकों को पढ़ाऊंगा। और टॉपिक के बाद में उससे संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं हमारे परीक्षा में, उनको भी मैं ड्रिल वर्क के माध्यम से पूरा कराऊंगा। और चलिए हम चलते हैं, जुड़ते हैं। अपने अन्य साथी हैं, उन साथियों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो कहीं इस चीज से, एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु से कहीं पीछे न रह जाएं। सभी को मिलकर के चलना है, सभी को साथ लेकर के चलना है और सभी को मेरा हृदय से बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम नाउन की बात करते हैं। व्हाट इज द नाउन? नाउन क्या है? तो नाउन की बात है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, कार्यावस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के प्रकार दिएंगे। संज्ञा 5 प्रकार की होती है। तो संज्ञा के 5 प्रकार में आपका ये प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन, मेटे नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 5 प्रकार के नाउन का मुझे पहले से ही अध्ययन है। बात इस बात की आती है कि इन सभी नाउन का क्या मुझे विधिवत रूप से कितना स्टडी है। जब वाक्य में स्पोर्टिंग से संबंधित जब कोई बात आती है, क्या आप 30 सेकंड से 40 सेकंड के अंदर पूरे वाक्य को आप इवेल्युएट कर पाते हो, एग्जामिन कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो? और वहां पर त्रुटियों को ढूंढना एक बड़ी कठिन बात होती है। लेकिन जब हमें किसी चीज की प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है, एक बार प्रैक्टिस करो, 2 बार प्रैक्टिस करो, 4 बार प्रैक्टिस करो, ऐसा नहीं कि गलती से गलती होती रहेगी, नहीं। आज कुछ गलती हो रही है, कल वो गलती खत्म हो जाएगी। तो हम यहाँ पर पूरे ग्रामर का अध्ययन टॉपिक वाइज करा रहे हैं और इस टॉपिक वाइज कराने के साथ में आपको ये भी बताने जा रहे हैं कि हम इसके तुरंत बाद में आपको एक 30 प्रश्नों की एक श्रृंखला नाउन से संबंधित प्रैक्टिस क्विज वर्क, ड्रिल वर्क आपको दूंगा और फिर चेक करेंगे कि आपको कितना ज्ञान है। ठीक है। तो नंबर 1 है हमारा प्रॉपर नाउन। क्या है प्रॉपर नाउन? प्रॉपर नाउन से हमारा तात्पर्य किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम से होता है। जैसे कि कहता है, कहा गया है, कहता है कि राम, दिलही, सीता। ये देखो हमारे प्रॉपर नाउन है। इस बात में राम इज माई फ्रेंड और आई लिव इन दिलही। तो देखो प्रॉपर नाउन कहता है, प्रॉपर मीन्स इन स्पेशल रेफरेंस और ऑलवेज दीज वर्ड फर्स्ट लेटर आर रिटेन इन कैपिटल लेटर। तो एक तो प्रॉपर नाउन की मतलब होता है कि विशेष संदर्भ में जिन चीजों को प्रयोग किया जाता है, विशेष अर्थ में जिनको प्रयोग किया जाता है, वो प्रॉपर होती हैं। और प्रॉपर नाउन की दूसरी विशेषता ये भी होती है कि इनका जहां कहीं भी हम वर्णन करेंगे, जहां कहीं भी इनको हम लिखेंगे, तो उनका पहला जो अक्षर होता है, चाहे वाक्य के मध्य में हो, चाहे प्रारंभ में हो, चाहे अंत में हो, वो पहला अक्षर शब्द का कैपिटल लेटर बनता है। तो ये भी एक पहचान हो जाती है। देखो राम का आर, दिलही का डी। ऐसे ही देखो ये प्रॉपर नाउन की नाम बात की गई है। हम आपको बहुत ज्यादा स्टडी यहाँ पर नहीं कराएंगे, आपको केवल अवगत करा रहा हूँ टॉपिक वाइज में। और फिर दूसरा कहता है कॉमन नाउन, जिस संज्ञा से एक वर्ग अथवा, वर्ग की बात देखो ये किया वर्ग अथवा जाति। वहां तो कहता है कि तात्पर्य किसी व्यक्तिगत स्थान के नाम से, यहाँ नाम दिया गया था, बस इतनी बात जाननी है। कहता है नाम का उल्लेख करता है, अब उसी नाम के वर्ग अथवा जाति का। देखो इतनी सी बात है। प्रॉपर नाउन हमें दो बात नहीं बस पकड़ गए। हम छोटी सी क्लासों से पढ़कर आए थे और उन क्लासों में पढ़ने के बाद में हमने ये नहीं जान पाया था कि नाम क्या होता है और फिर नाम का वर्ग अथवा जाति क्या होती है। तो जहां नाम है वहां प्रॉपर है और उस नाम का जब वर्ग और जाति है, बस वो कॉमन नाउन है। देखो इसे कॉमन लिखा गया था। तो अब देख, जैसे कहते हैं किंग है कॉमन नाउन, बॉय कॉमन नाउन, गर्ल कॉमन नाउन, सिटी कॉमन नाउन। अच्छा, इसके कॉमन, कॉमन का मतलब होता है कि वो संपूर्ण जाति में, संपूर्ण समुदाय में, संपूर्ण वर्ग में, कहता है कि उस विशेष के अलावा एक आम रूप में प्रयोग किया जाता है। एक सामान्य रूप में जब प्रयोग किया जाता है तो कॉमन हो जाता है। तो आम तौर से तो कहता है कि जैसे बॉय की एग्जाम्पल दे दिया गया है ए और बी में, तो कहता है द बॉय, देखो ये बॉय लिखा हुआ है और कहता है ये देखो टाउन लिखा हुआ है, ऐसे देखो ये विलेज लिखा हुआ है और ऐसे देखो ये बॉय बहुवचन लिख दिया। कहता है अकॉर्डिंग टू द बॉय,
कहता है नियरेस्ट टाउन इज वेरी फार, कहता है पास ही का जो नगर है, शहर है, वो काफी दूरी पर है, वेरी फार। तो कहता है कि फिर कहता है द बॉयज आर गोइंग टू द नियरेस्ट विलेज, लड़के जो है अपने पास ही के गांव में जा रहे हैं। अब बात ये कही आ रही है कि ये टाउन है, और अगर टाउन का हम नाम ले लें, कौन सा शहर है, कौन सा कस्बा है, उस कस्बा का नाम हम ले दिया, तो भैया जैसे कह दिया कस्बा हमारा ये है कन्नौज, हमारा नगर ये। तो ये हमारा जैसे जब उसके टाउन का जब नाम ले लिया, तो ये बस कॉमन से बराबर पहुंच गया, बस इतनी सी बात है। जैसे कह दिया कि भाई बॉय है, ठीक है, और बॉय भैया बताओ बॉय क्या है, कौन है बॉय, अरे उसका नाम तो बताओ तुम। यदि भैया बॉय भैया जो है ये बॉय राम है, तो भाई बराबर हो गया। तो भाई नामकरण ये यहाँ से है। बॉय एक आम है, जैसे हम इंडिया में हैं तो बॉय, क्या इंग्लैंड में जाएंगे तो बॉय नहीं कहेंगे, बॉय का कोई गर्ल थोड़ी कहेगा, बॉय ही कहा जाएगा। जैसे इंडिया में हम पोटैटो कहते हैं तो कहे हम रसिया में चले जाए, अमेरिका में चले जाए, तो पोटैटो को टोमेटो नहीं कहेगा, वो एक आम है। संपूर्ण समुदाय में, संपूर्ण वर्ग में, संपूर्ण जाति में उस विशेष नाम से ही सभी को जाना जाए, वो उसका जाति नाम होता है, इसे वर्ग के नाम से जाना जाता है, ये वर्ग लिया, ये कॉमन हो गया। अब देखो नंबर 3 दिया गया है कलेक्टिव नाउन, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर 3 में। अब हम अध्ययन करा रहे हैं आपको बहुत जल्दी जल्दी से, ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, एक रिवीजन करा रहा हूँ, ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस करा के ओर, अब जल्दी क्विज की ओर, एक ड्रिल वर्क की ओर, प्रैक्टिस वर्क की ओर ले जाऊंगा। तो कलेक्टिव नाउन जिस संज्ञा से समूह, तो कलेक्शन माने समूह होता है, ये देखो समूह लिखा, समूह का बोध उसे कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जो नाम दे दिया गया टीम, टीम क्या है, कहता है कमेटी क्या है, आर्मी क्या है, देखो तीन बातें दी गई। तो टीम क्या है, खिलाड़ियों का एक समूह है, खिलाड़ियों, जो खिलाड़ी हैं उनके समूह को कह दिया जाए तो क्या बोलते हैं हम लोग, टीम बोलते हैं। ये देखो कमेटी में समिति बोलते हैं। तो कहता है समिति का मतलब ये होता है कई आदमी, कहता है कि उसमें कार्य कर रहे हो, कई आदमी एक साथ मिलकर के काम कर रहे होते हैं, वो कमेटी बन जाती है। जैसे आर्मी है तो ये सेना है, बल है, तो बल में कौन कौन से लोग काम करते हैं भैया, ऐसा है, ये आर्मी दिया गया है, आर्मी है। हाँ, तो इनमें कहता है तीन जो है वर्ग काम करते हैं, कहता है और कौन सी है, कहता है पता है, कहता है एयर, एक एयर वाला फोर्स काम करता है, फिर कहता है एक भैया है वो नेवी जल सेना वाला काम करता है, फिर कहता है, फिर कहता है दूसरा क्या है, तीसरा कहता है मिलिट्री वाला, तो MILITAR मिलिट्री वाला। तो एयर फोर्स, नेवी और मिलिट्री को तीन अलग अलग सेनाओं का ये जो कोर ग्रुप दिया गया है, बस पूरा का मिला दिया जाए तो आगे बन जाता है। ऐसे ही ये तीनों को मिला के अलग अलग ऐसे समूह बन जाता है। जैसे मार्केट होता है, मार्केट को कलेक्टिव नाउन ही है। तो जैसे ज्यूरी कह दिया जाए, ज्यूरी न्यायाधीशों का समूह होता है, मतलब एक ग्रुप ऑफ जज होता है। तो जब जहां पे गए समूह की कई चीजें मिलकर के एक, कहता है कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ कलेक्शन ऑफ थिंग्स एंड पर्सन, मतलब पुट टुगेदर इन स्पोकन एज वन ऑफ वर्ड, को एक साथ रखा जाता है, एक साथ बोला जाता है, बस एक साथ रखना, एक साथ बोलना, ये कलेक्टिव नाउन। जैसे फैमिली है, जैसे समझा दें आपको कि यहाँ पर कोई फैमिली है, FAMILY, तो भैया फैमिली हमारा कलेक्टिव नाउन है। कैसे है, कहता है इसमें भैया कई लोग मिलकर के फैमिली बन जाते हैं, कि फादर इसमें होता है, भैया फादर होते हैं, मदर होती हैं, हाँ मदर भी होते हैं, कहता है इसमें ब्रदर सिस्टर होते हैं, ऐसे जो अंकल मदर थे, तो सारे लोग जो मिलकर के बना रहे हैं एक फैमिली बना रहे हैं, बस यही बात है। चौथा, मैं आपको चल रहा हूँ आगे की ओर, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन के बाद में द टीम मैटेरियल नाउन, ये देखो दिया गया है मैटेरियल नाउन। चौथा आपका दिया गया मैटेरियल नाउन, मैटेरियल माने होता है पदार्थ, पदार्थ, तो ये सब क्वांटिटेटिव होता है, जो पदार्थ का नाम होता है कि क्वांटिटेटिव होता है पदार्थ। और पदार्थ को अगर दूसरी बात हम देखा जाए, जब संज्ञा का जो अध्ययन करते हैं, तो संज्ञा कहता है कि दो प्रकार से हम अध्ययन अपने, कहता है वर्गीकृत रूप में करते हैं, कहता है एक काउंटेबल नाउन के अंदर करते हैं, एक अनकाउंटेबल नाउन करते हैं। तो जो काउंटेबल नाउन के करते हैं, जिनकी गणना काउंट में, जिनकी गणना की जा सके, जिन्हें गिना जा सकता है 1 2 3 4 5 में, मतलब कॉर्डियल नंबर में जिसे गिनने की बात आती है 1 2 3 4 5 में,
और कहता है कि वो सारी चीजें होती है मेरी काउंटेबल का, लेकिन जिनकी कहता है कि माप तोल इकाई होता है, जिनका मेजरमेंट होता है, इनको यूनिट के अंतर्गत हम उसको लंबाई चौड़ाई में मापते हैं, गहराई में मापा जाता है, तो मेजरमेंट के रूप में होती है। तो ये पदार्थवाचक, तो पदार्थवाचक संज्ञा जो है अनकाउंटेबल नाउन है। ये जब संज्ञा को पढ़ते हैं तो वाक्य में आगे जब आर्टिकल से संयोजन जब होता है किसी संज्ञा का, तो उससे हमारा बहुत बड़ा जो है संदेह खत्म हो जाता है और हम त्रुटियां करने से बच जाते हैं। तो अनकाउंटेबल कोई नाउन होगा तो कहता है कि उससे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, चाहे ए हो, चाहे एन हो, चाहे डी हो, लेकिन जब उसका प्रयोग जो होता है कहता है विशेष संदर्भ में किया जाए तभी होगा, इससे पहले नहीं होता। ये भी बहुत ध्यान रखने वाली बात है। मैटेरियल नाउन, जिस नाउन संज्ञा से पदार्थ, देखो ये लिखा हुआ पदार्थ, और पदार्थ क्या है? जितने भी हमारे सीरियल्स हैं, मतलब अनाज हैं, जिसमें पल्सेस, जितनी मेरी दालें हैं दिया गया है, जो भी हमारे खाने पीने वाले ये पदार्थ हैं, जितने भी आयल्स हैं संसार के अंतर्गत, फिर जितनी हमारी धातुएं जो मेटल्स हैं, वो सारी की सारी, जितनी गैसेस हैं वो सब के सब, फिर जितने हमारे ड्रिंक है, वो सारी चीजें जो हमारी पदार्थ ही कहलाती हैं। तो पदार्थ के अंतर्गत आप थोड़ा सा स्टडी करेंगे तो आपको पूरा पता लग जाएगा पदार्थ का बोध, और जिससे दूसरी वस्तुएं बन सके। देखो एक यहाँ पे लिखा है दूसरी वस्तुएं बन जाएं, और जब दूसरी वस्तुएं बनने की बात आएगी तो ध्यान रखना है, जब पदार्थवाचक संज्ञा है उससे जब कोई भी दूसरी वस्तु बनाई जाएगी तो वो हमेशा कॉमन नाउन में पहुंच जाएगी। जैसे कि मैं एक बात करूं आपसे तो देखो आप समझ आ जाएगा। कहता है ये WWD वुड है, तो वुड माने भैया लकड़ी होता है, ठीक, और लकड़ी है, और इसका हम भैया लकड़ी की हम चेयर बना दें, देखो तो यह तो भैया वुड ही चेयर, वुड चेयर, CHAIR, तो लकड़ी की चेयर बना दी, लकड़ी से आपने चेयर कुछ बना दी। तो कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा से जब कोई अन्य वस्तु बनाई जाती है तो वो कॉमन नाउन हो जाती है। ये भी एक ध्यान रखने वाली बात है। तो चेयर दो कॉमन नाउन हो गया, ये देखो COMM कॉमन नाउन देखो हो गया। तो इसे जो भी बनेगा, अब जैसे शक्कर है तो शक्कर तो हमारा मटेरियल नाउन है, लेकिन शक्कर से आप सिरप बना दो, ठीक है, जो भी हमने सिरप बना दिया, कोई पेय पदार्थ बना दिया, और जो बनेगा वो सब कॉमन नाउन पहुंच जाएगा। बस इसे ध्यान रखने वाली बातें। फिर देखो मैं लिखा हुआ है, जैसे कहता है सिल्वर चांदी है, आयरन लोहा है, वुड लकड़ी है, ये हमारे मटेरियल नाउन है। मैं फिर भी बता दूं कि जितने भी अनाज हैं, अनाज में चाहे व्हीट हो, चाहे मेज हो, चाहे मिलेट हो, चाहे सारी कोई पर से दालें दी गई हों, चाहे सारी गैसें गैसें से दी गई हों, चाहे सबरे तेल दे दिए गए हों, उनके नाम, तो वो सारे के सारे हमारे मटेरियल नाउन हैं। देखो एक एग्जाम्पल दिया गया है, द नेकलेस इज मेड ऑफ गोल्ड, तथा गले का हार जो है सोने का बना है, ये देखो गोल्ड लिखा हुआ, ये देखो सिल्वर लिखा हुआ है, ये देखो वुड लिखा है, लकड़ी लिखा हुआ है, फिर लिखा है मटेरियल नाउन काउंटेबल नाउन नहीं होता, यही मैं बात कर रहा हूँ। पदार्थ संज्ञा जो होती है वो अनकाउंटेबल नाउन, क्योंकि यहाँ गणना नहीं की जाती, इसे तो तोला मापा जाता है, और तोल माप वाली चीजें अनकाउंटेबल नाउन, तो अर्थात इनकी गिनती नहीं की जा सकती, इन्हें मापा या तोला जा सकता है। सामान्यतः सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। मैं यही कह रहा था, अनकाउंटेबल नाउन जो है मोस्टली अगर देखा जाए तो कहता है ये सिंगुलर नाउन होता है। तो भैया जब हम वाक्य में त्रुटियों को ढूंढेंगे तो जब सिंगुलर ये नाउन है तो क्या मतलब है कि वर्ब का संयोजन जो होगा वो सिंगुलर ही होगा, इसके साथ जब पोसेसिव केस का प्रोनाउन आएगा वो सिंगुलर ही होगा। बस इतनी सी बात। तो एक से तीन गलतियां एक साथ हम सुधार सकते हैं। सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। देखो मैंने अभी बता रहा था कि इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, बहुत ध्यान रखें। जैसे कि ए गोल्ड लिख दो, ये सिल्वर लिख दो, द सिल्वर लिख दो, द गोल्ड नहीं, ये सब गलत हो जाएगा। हाँ इनका माप आ जाए तो हो सकता है, जैसे कहते हैं ए किलो एंड ए हाल्फ, ऐसे ये 10 किलो लिख दिया, तो ये तो किलो मापना था, 1 लीटर 2 लीटर 5 लीटर 1 किलो 2 किलो, ये चीज है। ये तो मापन की इकाई में जब हम काउंटेबल नंबर लगा देते हैं
लेकिन ना कि गोल्ड और वुड के पीछे लगा देते हैं। कोई ऑक्सीजन है, जैसे हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये देते हैं पेट्रोलियम है, ये तेल के पीछे अब कहते हैं इसे वोइड जितने भी लिखेंगे, तो वो सारी चीज जो है हमें ध्यान रखनी है। फिर नंबर 5 में आपको आता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। इसका मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। देखो भाववाचक संज्ञा दिया गया, तो भाववाचक संज्ञा का मतलब ही होता है कि जिस संज्ञा से हमें गुण दशा कार्य का बोध हो, मतलब एक्शन का बोध हो, स्टेट का बोध हो, एक्शन स्टेट, तो गुण दशा और कार्य का बोध जिससे होता है तो इसे कहते हैं गुण का, ये देखो दिया गया, भाव का, ये क्रिया का, और अवस्था स्टेट का व्यक्त किया जाता है। उसे छुआ नहीं जा सकता है, देखा भी नहीं जा सकता है, बल्कि केवल महसूस किया जाता है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग सामान्यतः सिंगुलर में किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन। और ये भी एक खास बात है कि जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो इनके अंतर्गत हम, जैसे हम ब्रेवेरी पढ़ते थे, बहादुरी, इनका प्लूरल फॉर्म भी नहीं बनाया जाता है, क्योंकि इनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर नंबर में होता है, इसलिए इनके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग हम लोग करते हैं। ऐसा नहीं, देखो मैं दी गई बहुत अच्छी सी बात दी गई है, देखो ये लिखा है सिंसियरिटी, ऐसा है सिंसियरिटीज कर दो, गलत हो जाएगा मामला। ये देखो ऑनेस्टी कर दिया, ईमानदारी, तो ऑनेस्टीज कर दो, नहीं ऐसा नहीं है, गलत हो जाएगा, हमें योग को भी देखना है। हाँ वह नहीं बोल काम काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, और हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जो हर कदर की एक मिसाल बन जाए। बहुत बहुत धन्यवाद है। तो भैया मुझे हमारे गुरुजी जो है दे रहे थे कि एक जो है व्यंग हो जाए, तो मैंने व्यंग आपको बीच में सुना दिया। तो जिंदगी तो वास्तव में देखा जाए तो लोग जीते तो हैं ही, लेकिन जिंदगी वो हो जिसमें करोड़ों लोगों की कुर्बानियां भी लगी हो, और लेकिन उसको कभी भी कहता है बुरी नजर से ना देखा जाए, एक अच्छी नजर हो सभी की, वो जिंदगी है। लोग बुरी नजर से देखे, वो जिंदगी किस काम की? ऑनेस्टी। अब हम लोग आगे देखो चल रहे हैं इसी की ओर। बात यहां से आई, सबसे इंपॉर्टेंट ये बात आई यहां से, काउंटेबल नाउन, ये देखो काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। कहता है नाउन को अगर देखा जाए, अगर वर्गीकृत किया गया है, उसको फंडामेंटल के हिसाब से, उसको बेसिकल तरीके से देखा जाए, तो उसका दो तरीके से वर्गीकृत किया गया है। एक कहता है एक संज्ञा जो होती है वो गणनावाचक होती है, दूसरी संज्ञा जो होती है वो अनकाउंटेबल, अगणनावाचक होती है, मतलब मात्रावाचक हो जाएगी, सीधी सीधी बात। और यहीं पर मुझे बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। देखो लिखा, कहता है बी बॉट 6 टेबल, मैंने 6 मेजें खरीदी। आई हैव ए फ्यू फ्रेंड, मेरे पास कुछ मित्र हैं। देखो मित्र की गिनती का फ्यू लगा, कहता है शी सा मैनी मूवीज लास्ट मंथ, कहता है उसने, कहता है पिछले महीने कई पिक्चरें देखी, मूवीज देखी। तो देखो ये मूवी चूंकि ये आपका संख्यावाचक है, गणनावाचक है, ये फ्रेंड गणनावाचक है, संख्यावाचक है, टेबल संख्यावाचक है, गणनावाचक है, तो इनकी गणना, ये काउंटेबल नाउन की बात की गई है। तो कहता है नॉन काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन, कहता है जिस की गणना नहीं की जा सकती है वो अनकाउंटेबल नाउन है। देख लो, यहाँ एक टेबल के माध्यम समझाया गया बहुत ही। कहता है कि अनकाउंटेबल नाउन वह नाउन होता है जिसकी गणना नहीं की जा सकती। कहते हैं जेपी पिस्टले डिस्कवर्ड ऑक्सीजन, जेपी पिस्टले आपने पढ़ा था हाई स्कूल में केमिस्ट्री में, देखे जाओ, जेपी पिस्टले, सही है।
ऐसे थॉमस का पढ़ा था आपने। तो जेपी प्रिस्टले डिस्कवर्ड ऑक्सीजन, फिर जेपी प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। कहता है दे, दूसरा एग्जाम्पल कहता है दे डिसाइडेड टू सेल द फर्नीचर। ये ध्यान रखने वाली बात है, फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन है, जैसे सीनरी अनकाउंटेबल नाउन है, ऑक्सीजन अनकाउंटेबल नाउन है, मनी आ जाए अनकाउंटेबल नाउन है, टाइम आ जाए अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन की पूरी सीरीज दी गई है, उनको आप याद कर लो। तो दे डिसाइडेड टू सेल द फर्नीचर, कहता है मच मनी, देखो मैंने यही कह रहा था, मनी मनी अनकाउंटेबल नाउन है। और भैया जो अनकाउंटेबल नाउन है, तो मैं वही बता रहा था, उनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। और ये नाउन हमेशा किस रूप में प्रयोग आते हैं, सिंगुलर फॉर्म में। जब सिंगुलर फॉर्म में प्रयोग किए जाएंगे तो वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म की होगी। बड़ा स्मरणीय चीज है। जब भी परीक्षा में बैठे तो धैर्य बनाए अपने आप में, जो होगा अच्छा होगा, जो हम कर रहे हैं हम अच्छा कर रहे हैं और अपनी अच्छी पहचान बना रहे हैं, ये ध्यान रखने वाली बात। अब देखो एग्जाम्पल लिखा हुआ है काउंटेबल नाउन, कहता है स्टार्स है, सेकेंड्स है, रूपीज है। अभी जब टाइम की बात कर रहा था, टाइम कौन सा नाउन है, तो टाइम जब शब्द दे दिया जाए तो टाइम अनकाउंटेबल है, लेकिन टाइम के अंदर जब बात कर रहा है कि सेकेंड और मिनट की, तो देखो अलग हो गया, ये आपका काउंटेबल नाउन हो गया। अभी मैं मनी की बात कर, जब मनी शब्द अपने में अनकाउंटेबल है, लेकिन जब रूपी शब्द का प्रयोग कर दिया तो देखो काउंटेबल नाउन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, देखो ये देखने वाली बात है। इसी में आने का देखो मनी दे दिया गया है, टाइम दे दिया गया है, नॉलेज दे दिया है। ऐसे शब्दों का जब हम लोग कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, जब तक अपने माइंड में किसी चीज का कंपैरेटिव स्टडी नहीं करेंगे, मतलब लॉजिकल तरीके से जब उस चीज को हम अपने अंदर जो है एस्टिमेट नहीं करेंगे, तब तक हम उस ज्ञान को लंबे समय तक हम प्रिजर्व नहीं रख सकते हो। तो ध्यान रखा करो। फिर देखा जाता है सिंगुलर विद सिंगुलर नाउन, प्लूरल विद प्लूरल नाउन। ये देखो एक बात, एक हिंट दी गई है कि यदि हमारा काउंटेबल नाउन जो है सिंगुलर है तो वर्ब उसके साथ सिंगुलर होगी। यदि मेरा काउंटेबल नाउन प्लूरल फॉर्म का है तो वर्ब प्लूरल होगी। अब इधर से देख लेते हैं वही। ये कहता है ये अनकाउंटेबल नाउन जितने भी हैं, कहता है वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही होते हैं, और जब सिंगुलर फॉर्म में होते हैं तो कहता वर्ब भी उनकी सिंगुलर होगी। हाँ, इनको बनाया जाता है प्योर फॉर्म में, इनको बनाया जाता है, लेकिन सीधे नहीं बनाया जा सकता है। उन्हें ये लगा दो, ये लगा दो, प्योर फॉर्म बन जाएगा, ऐसा नहीं है। जैसे मैं देखो दिखा दूं, जैसे फर्नीचर है, ये देखो FUR और TURE फर्नीचर है। तो फर्नीचर है, अभी पढ़ भी चुके भैया, अनकाउंटेबल नाउन है। अब कहते हैं इसका भैया हम बहुवचन बनाएंगे, प्लूरल फॉर्म बनाएंगे, तो कहने वाले द पीसेस, PIEC, द पीसेस ऑफ फर्नीचर, FURNITURE। ऐसे इससे पहले कुछ जोड़ना पड़ेगा, हमें फेज को जोड़ करके ही मैं उसको वचन बना सकता हूं, और कोई तरीका नहीं है। बस ये ध्यान रखने वाली बात है। आगे दिया गया इससे पहले बहुत भी, कहता है मैनी फ्यू ए नंबर ऑफ द नंबर ऑफ। तो ध्यान रखें ये वर्ड देखो, मैनी दिया गया है, ये फ्यू दिया गया है, ये एडजेक्टिव है, ये देखो एडजेक्टिव का फ्रेज दिया गया है, ये भी एडजेक्टिव का फ्रेज दिया गया। तो कहते हैं जो फ्रेज दिए गए हैं, इन शब्दों के साथ में जब भी नाउन प्रयोग होगा, तो कहता है कि मैनी जब आ जाए तो प्लूरल नंबर का नाउन होगा, ए नंबर आप आएगा तो बहुवचन का आएगा, द नंबर आप आएगा सिंगुलर नंबर। तो ये सिंगुलर प्लूरल की जब ये मैनी प्रयोग हो, फ्यू हो, नंबर हो, द नंबर हो, तो इनका प्रयोग काउंटेबल नाउन में होता है, ध्यान रखना पड़ेगा। और इनके साथ में जब कहता है वेरिएबल वर्ड जो होते हैं, तो वेरिएबल वर्ड में कहता है मच है, लिटिल है, क्वांटिटी ऑफ है, ये शब्द जो होते हैं अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन में कहता है कौन कौन से एडजेक्टिव प्रयोग होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन में कौन कौन एडजेक्टिव प्रयोग होते हैं, ध्यान रखो। उसी में एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों दिए गए हैं। तो कहता है मैनी फ्यू ए नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आते हैं। और जब काउंटेबल नंबर आते हैं तो इनके साथ आने वाली जो नाउन संज्ञा होगी वो आपकी गणना वाचक होगी, ध्यान रखने वाली बात है। मच, लिटिल, क्वांटिटी ऑफ, इनके साथ में कहता है कि ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो इनके साथ आने वाली जो संज्ञा होगी वो अक्सर कर देखी जाती है, वो
वो ऐसी होगी, कहता है जिनका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है, अनकाउंटेबल है ना, ठीक है। ए एन दी, ए एन दी कैन बी यूज, ओनली दी कैन यूज, कहता है अनकाउंटेबल नाउन में केवल आर्टिकल दी का प्रयोग होता है, और काउंटेबल नाउन में ए और एन का प्रयोग तीनों का होता है। ये ध्यान रखना, दी का प्रयोग केवल हो सकता है जब कोई फ्रेज बनाया जाता है, वहां पर केवल आर्टिकल दी का प्रयोग होता है, बाद बाकी तो कोई होता ही नहीं। चलें आगे बढ़ते हैं फटाफट बहुत जल्दी से। यहाँ पर कुछ नाउन दिए गए हैं जिनका प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। बहुत ध्यान रखने वाली, इन्हीं से कोई ना कोई वाक्य हमारे को परीक्षा में दे देता है और हम ध्यान नहीं रखते हैं, इन्हीं से वैसे क्या किया। और एक ध्यान रखने वाले सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता, ये देखने में भी प्लूरल लगते हैं लेकिन इनका प्रयोग प्लूरल फॉर्म की तरह होता है। ऐसा ना करें कि ये सीजर कैंची लिखा हुआ है और इसे यस हटा लेंगे तो सिंगुलर हो जाएगा, नहीं, इनका प्रयोग ही प्लूरल फॉर्म में होता है, क्योंकि ये डबल शख्स के रूप में है, ये डबल जेंडर के रूप में होते हैं अपने आप में ही। ये सीजर्स है, टंग हमारी चिमटा होता है, और कहता है ये, कहता है प्लायर्स लिखा हुआ है, ये पिंसस लिखा है, ये देखो बिलोज फुकनी लिखा, ट्राउजर है, ये पैंट्स है, ये पैजामा, तो देखो ये अमेंड्स संशोधन, ये कहते हैं आर्कीव, ऐतिहासिक दस्तावेज को आर्कीव कहा जाता है। एरियर, ये हमारा जो बढ़ा हुआ वेतन जो होता है एरियर का रहता है। ये लिखा आस पैसे, देखो ये पैसे लिखा, ये शुभ लाभ में लिखा होता है आस पैसे शुभ। ये कांग्रेचुलेशन से यस लगाएंगे, नहीं तो यस ना लगेगा तो गलती हो जाएगी, बहुत ध्यान रखने वाली बात है। ये एम्बर्स, ये राख, वो जलने के बाद राख जो बनती है हमारी, ये फायर बर्स्ट, वो पटाखे वाली बात, ये सारे दिए गए हैं। तो ये देखो पार्टिकुलर, ध्यान रखें इन शब्दों को याद रखो, नहीं उन्हें परीक्षा में बाकाया और उन्हें क्या किया, प्रोसीड लिख दिया, यस नहीं लगाया। तुम्हें ध्यान है कि प्रोसीड माने क्या होता है, जो सरकारी कार्रवाई दस्तावेज होता है प्रोसीड कहलाते हैं, तो वही यस होना चाहिए। ये रिगार्ड माने सम्मान आदर दे दिया गया, या हटा लिया, उसने गड़बड़ कर दिया, आप जान नहीं पाए, तो ध्यान रखें। तो नाउन है, रिच माने संपत्ति धन लिखा हुआ है, रिमेन्स माने ये देखो अवशेष लिखा हुआ है, ये सेविंग हमारी बचत जो पूंजी होती है उसके बारे में लिखी गई बात है। ये सैंपल से लिखा है, ये सराउंडिंग, सराउंडिंग ये बहुत शब्द आता है, सराउंडिंग शब्द इंपोर्टेंट शब्द है, हमेशा ध्यान रखें। सराउंडिंग जब जगह प्रयोग हो, ये मेरे आसपास के लिए प्रयोग किया जाता है। सराउंडिंग माने हमारे आसपास में जो चीजें हैं वो सराउंडिंग। तो ये कहता है ये टाइडिंग, ये टाइडिंग माने इसको कहते हैं खबर, समाचार को तो टाइडिंग ही कहा जाता है, बहुवचन ये ट्रूप सेना की टुकड़ियां दिखाई है। टैक्सिस माने चाले, थैंक्स हमारे दाना पहले हुए बहुत कुछ कीमती चीजें, ये बैक्स लिखा है, बिलोंगिंग, ये सारी चीजें याद रखना है कि ये नाउन के साथ में अगर ये तुमने हटा दिया तो समझ ले तुमने आपने त्रुटि कर दी है। और अक्सर कर परीक्षा में इनसे जोड़ करके जब वाक्य देता है, कहता है ए सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट ABCD, इफ देयर इज नो देन ऑप्शन विल बी डी, इफ देयर इज एडी देन ऑप्शन विल बी ABC, वही स्पोर्टिंग वाले में ऐसा अक्सर कर दे देता है। द वेयर आर माई पैंट, देखो ये लिखा हुआ पैंट्स, बिल्कुल सही बात लिखा हुआ है, कोई गलती नहीं है। वेयर आर द टोंग्स, देखो लिखा बिल्कुल सही लिखा हुआ है। द प्रोसीड वेयर, देखो डिपोजिट इन द बैंक, देखो लिखा हुआ है दस्तावेज वाले। ऑल द एसेट, सारी पूंजी, ये हटा दें गलत हो जाएगा। वेयर सीज, उनकी सारी संपत्ति जो थी बरामद कर ली गई। आल्म, आल्म माने भिक्षा दान वाला, देखो ये दिया गया, ये देखो ये आल्म्स लिखा हुआ है, देखो जी आल्म्स आर गिवन टू द बेगर्स, ये देखो लिखा है भिखारियों को कहता है दान भिक्षा दी गई है। कहता है द एम्बर्स ऑफ द फायर बेयर स्टिल बर्निंग, कहता है ये देखो एम्बर्स लिखा हुआ है, अंगारा, आग का अंगारा, कहता है बेयर स्टिल बर्निंग, देखो ये सब चीजें लिखी गई हैं। ऐसे ही वाक्य परीक्षा में तो ऐसा ही वाक्य, जैसे वाक्य दे दिया गया ए पार्ट, मैं वाक्य मैं बी को दिखा रहा हूँ, देखो कर करके, देखो प्रोसीड ए पार्ट और ऐसा कर दिया बी पार्ट, तो जगह यहाँ पर लिख दिया उसने ए पार्ट है भैया, ये देखो बी पार्ट है, ये सी पार्ट, और आगे लिख दिया उसने नो एरर, ERR एरर, और ऑप्शन डी कर दिया। अब आपको ढूंढना है कि कोई गलती है, तो यहाँ तो बात बिल्कुल सही लिखा है, द प्रोसीड्स भैया डिपोजिट, क्योंकि प्यूर नंबर का नाउन है, प्यूर बर्फ लगा दी, डिपोजिट इन द बैंक, ये भी सही लगा दिया। अब उसने क्या क्या परीक्षा में यहीं से यस नहीं लिखेगा, यहाँ से ये हटा दिया, लो यस ये हटा दिया, और आगे वर लगा हुआ था, जल्दी देख नहीं पाया तुमने, तो बस ये ध्यान रखने वाली बातें हैं, ठीक। तो ये बात है मैंने आपको समझा दी,
ठीक, आगे चलते हैं हम लोग बहुत जल्दी से। कुछ नाउन दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन अर्थ में सिंगुलर होते हैं, इनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर में ही होता है। जैसे कहता है न्यूज, सही 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 सही। तो देखो ये लिखा हुआ है, कहता है कुछ नाउन दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन अर्थ में सिंगुलर होते हैं, इनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही होता है। जैसे कहता है न्यूज है, इनिंग्स है, पॉलिटिक्स है, संबंध है, ये देखो फिजिक्स लिखा है। ये कहना विषय जितने भी होते हैं तो पहले से पता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, और जब विषय सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं उनका प्रयोग भी सिंगुलर फॉर्म में किया जाता है। कहता है मैथमेटिक्स देखो लिखा हुआ है, ये देखो बीमारियों के नाम लिखे हैं, मम्स और मीजल्स, ये देखो रिकेट्स लिखा हुआ है, ये शेंगल्स लिखा है, ये बिलियर्ड वही खेल वाला लिखा है, एथलेटिक खिलाड़ी। तो कहने वाला भाई ये सारी चीजें जो है आपके सामने ध्यान रखना है कि ये हमेशा प्रयोग इनको सिंगुलर नंबर में होगा और सिंगुलर वर्ब प्रयोग होगी, और सिंगुलर नंबर का ही पोसेसिव केस का प्रोनाउन आएगा। नहीं तो गलती हो जाए तुम भैया सावधान रहो। नो न्यूज इज गुड न्यूज, ये वाक्य एक बार आया था, मैं लिखा था नो न्यूज और इज ए गुड, ये लिखा हुआ था गुड न्यूज। कहता है कोई समाचार एक अच्छा समाचार नहीं होता है, और बच्चों ने देख नहीं पाया और वाक्य में ऐसा बटा हुआ था और ए बी सी डी था, उन्हें कि भैया ऐसा है, एक गुड न्यूज था, बस यही गलती थी, ये गलती हो गई। ध्यान नहीं दे पाते हैं, कभी कभी हम भूल जाते हैं। कहता है ये कहावत भी है, ये कहता है नो न्यूज इज गुड न्यूज। कहता है पॉलिटिक्स इज ए डर्टी गेम। ये कहता है इकोनॉमिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ये सिर्फ सब बातें दी गई हैं। कहता है एथिक्स डिमांड्स ऑनेस्टी, निष्ठ शास्त्र है, एथिक्स माने निष्ठ शास्त्र का दिमाग, डिमांड्स ऑनेस्टी। कहता है निष्ठ शास्त्र जो होता है, कहता है एक ईमानदारी की पहचान करता है, मांग करता है। चलिए ठीक, इस तरीके से ना उनका ये पूरा जो है स्टडी आपको कराया जा रहा है, और हम आपको कुछ क्वेश्चन जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है उन उसकी ओर ले चल रहे हैं, रूल नंबर 5 की ओर ले चल रहे हैं। देख लो, ये देखो 5 नंबर रूल बहुत अच्छा है जी। कहता है कुछ नाउन प्लूरल एंड सिंगुलर दोनों में एक ही रूप में रहते हैं, जैसे डियर, शीप, और ये लिखा सी लिखा हुआ है, स्पीसीज लिखा हुआ है, ये फिश लिखा है, ये क्रू, टीम, ज्यूरी, एयरक्राफ्ट, काउंसिल। ध्यान रखना है कुछ नाउन प्लूरल तथा सिंगुलर दोनों में एक ही रूप में रहते हैं। कहता है जैसे अवर टीम इज द बेस्ट, कहता है अवर टीम आर ट्राइंग दियर न्यू यूनिफॉर्म। देखो यहाँ पर देखो अवर टीम लिखा हुआ था, जब भी देखो यहाँ पर अवर टीम आ गया, लेकिन यहाँ लगा ट्राइंग दियर न्यू यूनिफॉर्म। देयर आर टू फिश इन द पाउंड, देयर आर मैनी फिश। देखो लिखा प्लूरल फॉर्म देखा, सिंगुलर प्लूरल दोनों फॉर्म में प्रयोग होते हैं, दोनों बातें याद रखना है। नहीं तो एक बात आपने याद कर ली कि भैया ऐसा होता है कि जैसे कि कुछ नाउन ऐसे हैं उनका प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल नंबर में होता है, तो अलग अलग कैसे होगा, ये दोनों बातें मैंने आपको बताई। चलिए एक टेस्ट सीरीज की ओर बहुत जल्दी से आज से कुछ क्वेश्चन करा दें, और बाद बाकी सारे क्वेश्चन जितने बचेंगे उन सबको मैं अगले वाले में कराऊंगा बहुत जल्दी। कैसे क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं बस उन्हीं की बात करूंगा, क्वेश्चन में परीक्षा में कैसे आते हैं। ये देखो दिए गए पूरे, ये ग्रुप दिए गए, ए बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, ये देखो इनको भी याद रखना पड़ता है कहीं कहीं, ये बैंड ऑफ म्यूजिशियन, ये ग्रुपिंग, ये सारी चीजें दी गई, इनको भी याद करना है। सारी बुक्स से तैयार करो।
ये देख लो एक बात, कुछ नाउंस के कहता है कुछ नाउंस के सिंगुलर प्लूरल फॉर्म अर्थ पूर्णतया अलग होते हैं, लेकिन इनका प्रयोग सामान्य भाषा में किया जाता है। कहता है एयर है, एयर देखो हमने कहा था अभी अनकाउंटेबल नाउन है, एयर का जब बहुवचन बनाएगा तो एयस होगा, दिखावटी या बनावटी व्यवहार। तो रिटर्न माने वापसी, और रिटर्न जैसे बहुवचन बनाया जाता है आय या हिसाब, तो कुछ नाउंस ऐसे हैं जिनका बहुवचन जैसे बनाया जाता है उनका अर्थ चेंज हो जाता है। देखो ये लिखा हुआ है वुड, और वुड माने लकड़ी, अब वुड जैसे बहुवचन बनाएंगे तो जंगल हो जाएगा, तुरंत ही जंगल हो जाता है। देखो ये दिया गया है, जैसे देखो वाटर माने पानी दिया गया है, और जैसे वाटर का हम लोग क्या बनाएंगे, प्लूरल फॉर्म बनाएंगे तो आपका वाटर हो जाए समुद्र नदियां हो जाता है। देखो ये बना हुआ है, ये देखो कहीं आप ऐसे भी नाउन के प्रयोग होते हैं। जैसे देखा था कस्टम माने रिवाज, और कस्टम रह जाएगा रिवाज, सीमा शुल्क, तरीके, दो दो अर्थ बदल जाते हैं अपने आप में। कहता है मैनर्स, कहता आपका मैनर अच्छा नहीं है, मैंने मैं तरीका, जैसे मैंने आया तरीके या शिष्टाचार, तो देखो ये नाउन के अपने अलग अलग रूप दिए गए हैं। और जैसे उनके कुछ नाउन याद रखना पड़ता है कि जैसे इनका प्लूरल फॉर्म बनाया नहीं, वे अर्थ एक, तो ये देखो बहुत बात है, क्वार्टर माना था एक चौथाई, और वो क्वार्टर का पढ़ेंगे जब वचन आता है तो एक चौथाई, और ये आवाज, इसको इश्यू को कहा जाता है डेरा। ये देखो इसको कहा जाता है क्वार्टर माने डेरा। ये देखो डेरा, डेरा, ये देखो डेरा, यही आदिवासी जनजातियां जो होती मनोता बच जाती है, वही डेरा। देखो ये क्वार्टर में डेरा होता है, वो एक चौथाई, और देखो आवाज को डेरा कहा जाता है। लेटर माने अच्छा चिट्ठी, लेटर जैसे करेंगे अच्छा रहेगा, दूसरा अर्थ क्या हो जाएगा, चिट्ठी या शहीद हो जाता है, ऐसे अर्थ चेंज होते रहे। स्पोर्टिंग इरा, चलिए यहाँ से आपका मैं ये 5 बात करा रहा हूँ आपको, और फिर अगले वाले वीडियो में 25 से 30 बात की एक पूरी श्रृंखला जो परीक्षा में जैसे वाक्य आए हुए हैं वो मैंने उसको चुनाव किया है और उनको सारे हल कराऊंगा। तो दो दो तीन तीन वीडियो प्रत्येक टॉपिक की दूंगा ताकि कोई कमी ना रह जाए। तो देखो लिखा हुआ है, पहला वाक्य लिखा हुआ है स्पोर्टिंग, वाक्य कैसे आता है परीक्षा में, खूब समझ लो और देखो पढ़ो पहला वाक्य क्या कहता है। देखो पहला वाक्य, माई सिस्टर हैज रीड पेज आफ्टर पेज ऑफ द बाइबल नो इधर, मेरी बहन ने, कहता है पेज आफ्टर पेज, मतलब हर एक पेज बाइबल, बाइबल का पढ़ लिया है, पेज आफ्टर पेज, ऐसे नहीं लिखा होता है, जैसे लिखते हैं डोर और टू डोर, ऐसे देखो ऐसे लिखा हुआ है पेज आफ्टर पेज। और ध्यान रखने वाली बात है, घर घर, दरवाजा दरवाजा, पीछे पीछे, पेज टू पेज, ऐसे जब बात आए तो इनमें देखो बात ने गलती यहाँ पर कर दी है, यहाँ पे क्या कर दिया, यस लगा दिया, यहाँ पर यही गलती है, पेज गलत हो गया, यहाँ से हटाता है ये भी गलत है, इसलिए ऑप्शन में जो मुझे मिला है ऑप्शन सी में गलती थी, पेज आफ्टर पेज, मतलब बता हर एक पेज बाइबल का पढ़ लिया है, इनका प्योर फॉर्म नहीं बना सकता है। ये ध्यान रखना, डोर टू डोर है, डोर टू डोर कर दो, गलती हो जाएगी, पेज आफ्टर पेज, ये ध्यान रखने वाली बात है। ये कहता है कि आई वेंट टू द टेम्पल विद माई पेरेंट्स आंट्स एंड कहता कजिन सिस्टर्स, अब सही है, आई वेंट टू द टेम्पल, मैं मंदिर गया था, ये गई थी, तो विद माई पेरेंट्स, मैं अपने माता पिता के साथ, देखा लिखा आया आंट चाचियों के साथ, एंड कहता है कजिन सिस्टर्स, ये चचेरी बहनों के साथ। देखो अब देखो माई पेरेंट्स तो सही लिखा हुआ है, माई पेरेंट्स एंड आंट्स, मैं मेरे साथ जो थे, कहता है कि चाची थी, दो तीन चार, मेरे माता पिता थे, तो आई वेंट टू टेम्पल, तो ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी, ऑप्शन डी में देखो कजिन और सिस्टर, कजिन जब हमने पढ़ा था, जब कजिन शब्द लग जाए तो चचेरा भाई बहन होता ही है, और उसके साथ में किसी भी उसके नियरेस्ट नाउन की आवश्यकता नहीं होती है,
और यहाँ हमने कजिन लिखने के बाद सिस्टर भी लिख दिया, तो यहाँ पर कहीं कहीं से या तो भैया सिस्टर लिखे या तो केवल कजिन लिखे, बात सही हो जाएगा। ऑप्शन बी में, सी में गलती हो गई। ये यहाँ कहीं से कजिन की बात करे, बस हो गया सही। या सिस्टर की बात करे, बात सही हो जाएगा। ही टेक्स पेन ओवर हिज वर्क। तो कहता है एक दो ये फ्रेजल वर्ब दिया गया है, टेक पेन, ये देखो लिखा, ओवर उसे अपने कार्य करने में दिक्कत होती है। ही टेक्स पेन ओवर हिज वर्क, तो ही टेक्स पेन, पेन का फॉर्म बनाएंगे टेक्स पेन से। यहाँ पर जो ऑप्शन बी में, यहाँ पर यह सब लगाएगा तभी सही होगा। इसका मतलब बी में गलती है। ही टेक्स पेन ओवर हिजर, उसे अपने कार्य करने में बड़ा डिफिकल्टी, मुसीबत होती है, कठिनाई होती है। ये टेक्स पेन लिखा जाता है हमेशा, ध्यान रखना है। पेन का यही रूप है, तुम पेन कर दो गलती हो जाए। द मैनेजर पुट फॉरवर्ड ए नंबर ऑफ, कहता है क्राइटेरियंस फॉर द पोस्ट। द मैनेजर, कहता है मैनेजर ने, और पुट फॉरवर्ड, ये देखो लिखा है। तो द मैनेजर ने, कहता है कुछ आगे, ए नंबर ऑफ अ क्राइटेरियन, और इसमें क्राइटेरियन होता है फ्लूइड फॉर्म अपने आप में है, इसमें ये देखो लगा रखा है इन्होंने, ये तो ये लिखा हुआ है, ये ध्यान रखना है। जैसे लगेज होता है, लगेज कर दिया आपने, नहीं, वो अपने आप में सिंगुलर फॉर्म में ही प्रयोग होगा। जो कहते हैं पिंसर से कर दें, तो पिंसर से लेकर ये कैसा और लगा दोगे, नहीं ऐसा नहीं है भैया। जो चीज जिसमें है, सीजर से हटा के क्या सिंगुलर बना लेंगे, नहीं बना सकते हो। तो कुछ नाउन है वो निर्धारित अपने फॉर्म में है, उनको याद करना। ये आपको नाउन से संबंधित, आर्टिकल संबंधित एक दो वाक्य जरूर आएगा, चाहे कोई भी एग्जाम हो। बहुत ध्यान है, जब सीजीएल का एग्जाम देने जाते हो तो इससे संबंधित दो दो तीन तीन भाग बने। जब एमटीएस में होता है, सीएचएसएल में होता है, हम लोग नेवी में होते हैं, तो इनसे भी एक भाग छूट नहीं सकता है। जैसा कि हिंदी का नियम होता है, कबीर रही तुलसी, कहता है इनसे संबंधित हम कक्षा 5 से लेकर के औकादय में पीएचडी करने साथ रहेंगे, तो साथ रहेंगे। ये देखिए बहुत सावधानी से पढ़ें। तो पांचवा देखो, पांचवा नंबर बात कहता है, तो ये क्राइटेरिया हटा दो, सही हो जाएगा। आई लाइक द, कहता पोइट्रीज ऑफ द बायरन एंड शैली। ये तो कभी लिखेंगे बायरन और शैली, कहता है कि मैं बायरन और शैली की पोइट्री पसंद करता हूँ। तो अब मैंने बताया था कि भाई पोइट्रीज है, बहुवचन नहीं होगा। जैसे डोजन का बहुवचन नहीं हो सकता है, सीनरी का बहुवचन नहीं होगा, तो बहुवचन इसमें लेगा दिया गया, यही गलती है। तो ऑप्शन बी में पोइट्री, पोइट्री POETRY लगाए, POETRY, आई लाइक, या फिर आई लाइक द पोइम्स ऑफ, सीधा सीधा पोइम्स, सीधी लगा दो, बाकी आपका सही, ऑप्शन बी में गलती थी। आई लाइक द पोइम्स ऑफ बायरन एंड शैली, में शैली और कहता है कि बायरन की कविताओं को पसंद करता हूं, बस ये आती। इसके अगले नेक्स्ट जो है 30 क्वेश्चन की एक बहुत अच्छी श्रृंखला है, वो आपको मैं अगले वाले वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारी इस वीडियो को अपने मित्रों तक, अपने साथियों तक अवश्य पहुंचाएं। और भले 2 दिन हम दूसरे या तीसरे दिन डालते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप मुझे कंटिन्यू जुड़े रहिए। मैं पूरा सिलेबस विधिवत एग्जामिनेशन का टेस्ट सीरीज, क्विज सीरीज, ड्रिल वर्क, प्रैक्टिस वर्क के साथ कराऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।